ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। श्रावण मास महात्म्य 10वां अध्याय। हर हर महादेव। शनिवार की व्रत कथा। श्री हनुमान, श्री नृसिंह जी तथा शनि का व्रत। भगवान श्री महादेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूँगा, जिसके करने से मनुष्य को मंदता नहीं आती। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं का अर्चन करना चाहिए। दीवार में या खंबे पर जगतपति नृसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले अथवा पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक्रासन के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नृसिंह को तिलों के तेल या शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागिनियों को देह में लगाने के वास्ते तेल देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीज़ें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इसमें शनिदेव को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और निःसंतान पुत्रवान हो जाता है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोगकर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नृसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापिनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको भगवान नृसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी में स्नान करवाकर ऊपर नृसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन करवाकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा कंबल का दान करना चाहिए। इससे शनि देव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए। शनि देव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनि देव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनि देव के ध्यान के संबंध में बतलाऊंगा। आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर का रंग काला है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान हैं। बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं। गिद्ध की सवारी है। यम अधिदेवता हैं। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गुल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए। दान देने के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गायें बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और प्रार्थना व स्तुति करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनो। राजा नल का राज्य जब चला गया था तो राजा नल ने शनि देव की आराधना की थी। शनि देव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनि देव की आराधना कर कहे कि मेरे ऊपर शनि देव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान, अति मंद, ब्राह्मी छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए। शनि देव के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र कहा गया है।
जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। हे सौम्य, जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुँचेगी। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें, नवें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुँचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को शामाग्नि इस मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नील मणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बतलाऊंगा। श्रावण मास में शनि के दिन श्री हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए। जपा, अर्क तथा मंदोर माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगल, अमित विक्रम, अवधि क्रमन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र के तुल्य मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी तथा वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष, राक्षस और बेताल तुरंत भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा और किसी दिन पीपल का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब रिद्धियाँ बढ़ती हैं। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। तो बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की जय हो। इसी तरह श्रावण मास महात्म्य के 10वें अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद।